अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे इंडिया की सुबकी की। जी हां, बात करेंगे भारत की और उस हवाले से जो भारत को एक जबरदस्त सुबकी का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। जी हां, पाकिस्तान ने दो टोक साफ वाज़े अल्फाज में इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला पाक भारत टाकरा नहीं खेलेगा, भारत से मैच नहीं खेलेगा। जी हां, साफ साफ दो टोक अल्फाज में पाकिस्तानी हुकूमत ने ये स्टैंड लिया है और पाकिस्तान की जो टीम है वो T20 मैचेस तो खेलेगी 2026 में। अभी जो इस रवां साल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, लेकिन भारत के साथ होने वाला 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेगी। तो भारत के लिए बड़ी जगहजाई का सामना है, क्योंकि अब भारत को यह पता चल जाना चाहिए कि इनफ इज इनफ। सिर्फ भारत ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि भारत के खिलाफ भी इकदाम हो सकता है। कैसा इकदाम हो सकता है? क्योंकि अगर भारत कहे कि एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रही है, भारतीय टीम ट्रॉफी लेने के लिए आगे ना बढ़े, या अगर भारत जो है वो पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने को इनकार कर दे, तो क्या सिर्फ ये भारत ही कर सकता है? इस तरह के हथकंडे भारत जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने भी इस दफा अपनी चाल चल दी है। पाकिस्तान ने साफ और दो टोक मना कर दिया कि पाकिस्तान भारत से होने वाला मैच जो है वो नहीं खेलेगा, जिसके बाद भारत में खलबली मच गई है। ब्रॉडकास्टर्स परेशान है, आईसीसी में खलबली मची हुई है, भारत की तो नींदें उड़ी हुई हैं कि ये क्या हुआ। अगर इसके पस मंजर में मैं जाऊं और आपको ये बताऊं कि बांग्लादेश ने कहा था कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहेंगे, क्योंकि भारत में जो है श्रीलंका और भारत जो है T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने कहा था कि भारत में हमारा मैच खेलना जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे, तो हमें न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड किया जाए। यहां आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये आईसीसी के साथ मुआहिदा हुआ है कि दोनों जो ममालिक हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच खेला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर स्टैंड लिया कि अगर पाकिस्तान को इजाजत है, इंडिया को इजाजत है न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच खेलने की, तो फिर बांग्लादेश को क्यों नहीं? तो बांग्लादेश को इस तनाजुर में जो है आईसीसी ने पूरे टूर्नामेंट से आउट कर दिया और उसकी जगह दूसरी टीम ले आए। और बांग्लादेश जो कि एक मुस्तकिल स्टेक होल्डर रहा है आईसीसी का और टीम रही है जो हमेशा से खेलती हुई आ रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है, सिर्फ इस मुतालबे पर कि बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और वो भारत में मैच नहीं खेलना चाह रहा था। और पाकिस्तान ने इस मामले में बांग्लादेश का भरपूर साथ भी दिया है। इस बारे में अवाम क्या राय रखते हैं जो हुकूमत ने फैसला लिया है? आइए अवाम की आरा आपको सुनाते हैं। अब पाकिस्तान ने मना कर दिया इंडिया के साथ खेलने का, जिसकी वजह से 15 फरवरी का मैच हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता। इसके लिए मैं तो कहता हूँ इंडिया को शुक्र मनाना चाहिए कि वो मैच हारने से बच गए। देखें, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया ये स्टेप लेके। अगर पाकिस्तान के साथ और भी टीम ऐसा कर लें, क्योंकि इंडिया जो है वो चाह रहा है कि पूरी आईसीसी मैं ही चलाऊं जैसे वो चला रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ये भी साथ दें, उसको सपोर्ट करें, तो एक बहुत अच्छा इकदाम है। क्योंकि आईसीसी के वर्ल्ड कप हो या कुछ भी हो, ज़्यादातर इंडिया में ही होते हैं और इंडिया जो है वो हर जगह पॉलिटिक्स करता है। जैसे मोदी आरएसएस में पॉलिटिक्स करते हैं ना, इसी तरह इंडिया भी क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तो पाकिस्तान ने खैर एक अच्छा इकदाम लिया है और मैं समझता हूँ कि तमाम जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उन्हें सबको बाइकआउट करना चाहिए इंडिया का। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो रहा था नहीं होने की वजह से अच्छी बात नहीं है। ये इसी तरह पाकिस्तान डटा रहे और इंडिया को ये सबक मिलेगा कि हम डटे हुए हैं और हम मैच खेलेंगे आप लोगों के साथ। बस अवाम क्या सोचती है आपने सुना। और आईसीसी टूर्नामेंट अगर कोई भी अरेंज करता है, अगर जिसमें सारी तमाम ममालिक जो आईसीसी के मेंबर्स हैं वो सब वो टूर्नामेंट खेलते हैं, उसमें अगर सिर्फ अंदाजा लगाया जाए तो 60 से 63% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट होता है। जी हाँ, और अगर बात कर ले एशिया कप की, तो 80% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से जनरेट होता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर ये पाकिस्तान मैच, जो कि पाकिस्तान ने फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा भारत के साथ। और पाकिस्तान के इस कदम की किसी को भनक भी नहीं थी कि पाकिस्तान इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है, और पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप लेकर बता दिया है। दूसरी जानिब ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये फैसला जो लिया है, इसका पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो भारत के पास चले जाएंगे, 2 पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे, क्योंकि ये आईसीसी का रूल है कि अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है या मैदान में नहीं उतरती है तो उसके मुखालिफ टीम को जो है वो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसी सूरत में बड़ी मजे की सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि अगर ये 2 पॉइंट्स भारत को मिलते हैं तो पता है किस सूरत में मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं कि भारत को ग्राउंड पर उतरना होगा, यानी पाकिस्तान खेलने के लिए पहुंचेगा नहीं और भारत को ग्राउंड पर उतरना होगा जहां पर पाकिस्तान खेलने के लिए मौजूद नहीं होगा उनके साथ,
और जब भारत ग्राउंड पर उतरेगा तब जाकर उसको 2 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। बड़ी ही जिल्लत का सामना करना पड़ेगा भारत को और इसी तरह की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं ताबिश मीर, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। ताबिश मीर साहब, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये? हुकूमत ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, वाज़ेह दो टोक पैगाम दे दिया है कि इनफ इज इनफ। पूरा तब्दीली जो इंट्रो है वो मैंने सुना और इब्तिदाइये में मैंने ये बात को समझ लिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त देर है दुरुस्त है लेकिन बहुत अहम फैसला किया है और हिंदुस्तान का भरपूर बाइकआउट करने के हवाले से फैसला किया है। लेकिन आप ये बात देखें, पाकिस्तान की जो मुतालबात थे उसको ICC ने तस्लीम किया और ना सिर्फ उसको तस्लीम किया, उसकी कदर की और पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में कराए गए। ये कॉन्फ्लिक्ट था बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान, जहां उनके IPL से मुताल्लिक खिलाड़ियों को पहले उन्होंने उनके साथ माहिदा किया जिसको बाद अज़ा उन्होंने खुद जो है कैंसिल कर दिया। वहाँ जो हुकूमती टेंशन क्रिएट हुई उसको देखते हुए उन्होंने उस माहिदे को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बड़ा खतरनाक एहतजाज किया। लेकिन एक खिलाड़ी के ना खेलने पर पूरे बोर्ड ने इतना बड़ा स्टेप लिया जो बड़ा हैरानकुन था। लेकिन इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान ने, अब मैं जो दीगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो उनके इंटरव्यूज देख रहा हूँ, उनके साथ हमने जो इंटरव्यूज किए हैं, मेरे अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इस तरीके के फैसले से मुझे बड़ी हैरत हो रही है, मैं हैरान हूँ। बांग्लादेश हमसे उम्मीदें लगा के बैठा था और हम अपनी अना को सामने रख रहे हैं। इस वक्त अगर ICC या BCCI घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है तो फिर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बांग्लादेश को अपॉर्चुनिटी दिलवाएं वापस से वर्ल्ड कप के अंदर और ये इस इवेंट के जो मैचेस जो शेड्यूल हुए हुए हैं उसको रीशेड्यूल कराएं। हम अपना एहतजाज क्यों करें? हम ICC को टफ टाइम अगर देना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियली पाकिस्तान इससे प्रॉफिट हासिल करे और ये पाकिस्तान की हकीकी की अना पर आकर एक शख्स की ख्वाहिश को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा स्टेप ले लें जिससे आने वाले मुस्तकबिल में आपकी क्रिकेट, आपका बोर्ड, आपके खिलाड़ी सर्वाइव अगर हों तो फिर ये भी मुनासिब नहीं होगा। ताबिश साहब, इसमें असल में जो चेयरमैन PCB हैं उन्होंने 2 टोक अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ेह किया, उनसे सवाल किया गया था इसी हवाले से कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 10 मई को, यानी जो पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है मार्का हक में, तो उस वक्त भी नतीजे की परवाह किए बगैर, क्योंकि नतीजा पाकिस्तान को पता था कि हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, तो इस महाज पर भी इंडिया बहुत हमारे साथ जो है वो इस तरह के हथकंडे अपना चुका है। कभी हाथ ना मिलाना, मोहसिन नकवी से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, अगर एशिया कप की बात करें तो इंडिया के इस बैकग्राउंड को देखते हुए आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हमेशा से हिंदुस्तान ने इस खेल के इस स्पिरिट को खराब किया, जेंटलमैन स्पिरिट को अपनी पॉलिटिकल स्पिरिट में तब्दील किया है। हमने आज एक अच्छा फैसला लिया लेकिन इसको हमें फ्रूटफुल करना है। हमने एक डिसीजन लिया, अब हिंदुस्तान अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। BCCI हमसे कुछ निगोशिएशन करना चाह रहा है तो हम उसका फायदा अपने आप और बांग्लादेश के लिए जो हमने एहतजाज किया है उनको, वो जो डिजर्व करते हैं उनको वापस से वो रिस्पेक्ट दिलाएं, माफ़ी दिलवाएं। सबसे पहले बांग्लादेश को कंडीशनल जो है माफ़ी होनी चाहिए, साथ साथ बांग्लादेश की इस इवेंट में वापसी यकीनी बनाई जाए और पाकिस्तान को जो रेवेन्यू इस वक्त जनरेट होता है ICC का 34 पॉइंट समथिंग जो है वो इंडिया को मिलता है, उसमें से मजीद 10% हमें मिले और 20% इंडिया ले जाए। जो हमारा इस वक्त का रेवेन्यू है, हम चौथे बड़े बोर्ड हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ इस वक्त खड़ा नहीं है। तो ये बिग थ्री की कहानी को ख़त्म करने के लिए हमें 15% ऑफ रेवेन्यू तो हमें मिलना चाहिए, या फिर इंडिया को अगर 34% ऑफ रेवेन्यू मिल रहा है तो उसका आधा 17% रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को इसका फ़ायदा हो, खिलाड़ियों को फ़ायदा हो, मुस्तकबिल में हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो, ताकि ये क्रिकेट एक वाहिद स्पोर्ट्स है जिसने सिर्फ एंटरटेनमेंट रखी है। आपका हॉकी तबाह हो गया है, स्कॉश जहांगीर खान साहब के बाद उसमें कोई स्टार आया नहीं, टेनिस की बात, मगर इस सारे इकदाम से ताबिश साहब एक शटअप कॉल तो गई है ना इंडिया को, कि इंडिया ने जितनी भी अपनी मनमानियां की हैं और ICC में जितनी वो अपनी मनमानियां दिखाता है, और एक जो बड़ा इन लोगों का एक ट्रायंगल बना हुआ है जो 3 पावर्स बनी हुई हैं, तो उसको तोड़ने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, एक बोल्ड स्टेप लिया है।
बोल्ड स्टेप लिया है आपने, मैं उस बात से बिल्कुल कतई नजर इनकार नहीं कर रहा, मैं इस बात की बिल्कुल कदर कर रहा हूँ। अच्छा फैसला आपने किया, देर आए दुरुस्त आए, देर आए, देर इसलिए आए, ये फैसला शायद आप चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त करते कि अगर आपकी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, जब ऑस्ट्रेलिया आके खेल रहा है, इंग्लैंड आके खेल रहा है, अगर हिंदुस्तान नहीं आके खेलेगा तो भाई फिर हमें इवेंट ही नहीं चाहिए। ये तो एग्रीमेंट हुआ हुआ है ना, ये तो एग्रीमेंट हुआ हुआ है ताबिर साहब कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे जब भी खेलेंगे, ये पहले से एग्रीमेंट हुआ है। में हुआ ना रुबाब, देखें वो एग्रीमेंट आपने किया, उस वक्त पता नहीं आपने बंद कमरों में क्या फैसले कर लिए, उस वक्त आपने किसके मफाद को कितनी तरजीह दी। आज अब बांग्लादेश के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो सिर्फ इसको बातों और कलामों तो ना रखें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एक अच्छा डिसीजन लिया है, इसका फायदा होना चाहिए। ऐसा ना हो बाद में कोई और स्टोरी सामने आए और पता चले कौन को गुमराह किया जा रहा था आज के वक्त। ताबिश मीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और भारत में इस वक्त जो है वो खलबली मची हुई है, जी हाँ, क्योंकि जो एक मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलता है वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को भी वो मैच देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इस बात पर बहुत मुतमईन नजर आते हैं क्योंकि टिट फॉर टैट होना चाहिए। भारत जो है वो हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाता है, इस तरह के इकदाम करता है। मतलब ये कौन सी बात है कि एशिया कप होता है और एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी या हाथ नहीं मिलाएंगे, या टॉस के बाद जो है वो कप्तान जो है वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें मतलब ये जहन में भी कैसे आ जाती हैं इंडिया के कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन इस दफा इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है और आईसीसी में भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब बांग्लादेश को आईसीसी ने इस टूर्नामेंट से बाहर किया तो उसके बाद भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और मोहसिन नकवी साहब ने ये भी बताया, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा कि हमने मीटिंग में, जो आईसीसी के साथ मीटिंग हुई थी उसमें ये बात रखी थी कि डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नहीं रखने चाहिए और बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। बांग्लादेश जो है वो स्टेक होल्डर है इस गेम का और बांग्लादेश यानी जो आप किसी एक के लिए, एक मुल्क को अगर इजाजत देते हैं तो दूसरे मुल्क के लिए भी वही अमल होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है पाकिस्तान के ज़बरदस्त इक़दाम की जो पाकिस्तान ले चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। 15 फरवरी को जो मैच स्केड्यूल था पाकिस्तान वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट नदीम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। नदीम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? पहले भी जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने बड़े ही तामुल का, सब्र का मुजाहरा किया, चूंकि इससे जो नुकसान था वो देखें भारत और इंडिया का तो अपनी जगह, लेकिन आईसीसी का, लेकिन क्रिकेट लवर्स का था। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मोहसिन नकवी साहब ने बार बार इस हवाले से आईसीसी जो थी उनको वो तवज्जो दिलवाई और उनकी हटदर्मी वो कायम रही। जिस तरह वो हमेशा से भारत जो है क्रिकेट के अंदर जो सियासत को इन्वॉल्व करते हैं और वो इसका नतीजा ये निकला कि इसके बाद बाहमी मुशावरत के साथ फिर चूंकि मोहसिन नकवी साहब ने उसमें टाइम रखा और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुशावरत की और एक हतमी फैसले तक ही पहुंचा गया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगा, वो भी क्रिकेट के लवर्स और क्रिकेट के एक समझे कि इसके एक अच्छे इकदाम इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान ने फिर भी इसमें नरमी का मुजाहरा किया और बांग्लादेश का साथ देते। जिस तरह बांग्लादेश को देखें टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया, वो भी एक उनका बिल्कुल जायज मुतालबा था जिसको जायद शाह जो कि सदर आईसीसी के, उन्होंने बिल्कुल अक्सर मुस्तरद कर दिया। भारत भी इस पर कायम रहा। अब पाकिस्तान चूंकि एक ऐसे पैराहे में ऐसे मोड़ पर आ चुका था जिस पर मोहसिन नकवी जैसे ही जो मैं समझता हूँ कि फैसला करने वाले, आंख में आंख डालने वाले ऐसे ही चेयरमैन की जरूरत थी और उन्होंने वो कर दिया। और इस वक्त अब अगर आप देखें इससे भारत को जो है, अब भारत में बिल्कुल खामोशी छा गई है और अब वो गिदर दबकियों पर उतर आया है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनका मीडिया ववेला कर रहा है कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, पाकिस्तान को आगे आईसीसी इन पर पाबंदियां आयद कर देगी। तो ऐसा नहीं है। आईसीसी जो है वो देखें 1952 से पाकिस्तान इसका मेंबर है। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था
अब इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी है। इसमें पाकिस्तान की जो एक हिस्ट्री है उसको भी सामने रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप 1992 के अंदर इमरान खान कप्तान थे, पाकिस्तान जीता। फिर उसके साथ साथ T20 का जो वर्ल्ड कप था उसमें 2009 के अंदर यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। फिर 2017 के अंदर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। तो पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान एक अपना लोहा मनवाता है। फिर PSL जो है वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के फरोग के वाले से उसका वो मौजूद है सामने। लेकिन अब देखना यह है कि इस फैसले से हम तो समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इससे इस वक्त जो पूरे एक खलबली मची है, जो इस ICC के और BCCI के ढांचे को जो धचका पहुंचा है, उसमें सबसे ज्यादा इन पर जो प्रेशर जब आएगा वो इश्तेहारात नशरियाती मुआहदे जो है उनसे आएगा। मुआशी तौर पर पूरी देखें इस वक्त ये अरबों डॉलर्स की जो है इंडस्ट्री बन चुकी है, अरबों डॉलर्स की एक क्रिकेट जो है वो इस वक्त इसके साथ वाबस्तगी है, मईशत की वाबस्तगी है। और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो एक अहमियत का हामिल मैच है। इससे अरबों रुपए का नुकसान भारत को है और भारत की हठधर्मी की वजह से और पाकिस्तान गो केस में हमें 2 पॉइंट्स का लॉस जरूर होगा। हमें अपने तमाम जो मैचेस हैं इसके जो वो हमें जीतने होंगे हर सूरत के अंदर, और नेट रन रेट के हैवी उससे जीतने होंगे अगर हम सुपर 8 मरहले में आते हैं। और अगर सुपर 8 मरहले में आने के बाद भी हमारा अगर मैच भारत के साथ अगर आ जाता है सेमीफाइनल में या फाइनल में, उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी वो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा। और इस हवाले से क्रिकेट के जो आलमी जो माहिरीन है उनकी नजर के अंदर इस वक्त तक तो भारत ही इस तमाम तर चीज का जिम्मेदार है। और बल्कि भारत की अपनी मीडिया, उनके बड़े सीनियर जो एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि भारत जो है उसने हमेशा से सियासत को इसमें इन्वॉल्व रखा है। और ये जय शाह जो इनके BCCI के जो सदर हैं ICC के, और इनके देखा जाए तो जो भारतीय बोर्ड भी है वो भी अपनी हरदर्मी पर कायम है। लेकिन कितनी जल्दी से अगर ICC अगर सख्त फैसले लेते हैं, जय शाह अगर वो इस पर लेते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह एक और लिंक भी है कि उनके अमित शाह जो उनके वालिद हैं उनकी वजह से एक 38 साल समझो नौजवान है वो इस वक्त ICC का सदर बना दिया गया है। उसकी उनके जो ताल्लुक हैं वो नरेंद्र मोदी के दायां बाजू हैं, उनके वालिद जो उनका ऐसी रफाकत और ताल्लुक है। तो ये गठजोड़ जो है पाकिस्तान ने समझो हर सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और इसी हवाले से जो मार्के हक से जो सिनेरियो वर्ल्ड के अंदर चेंज हुआ है भारत का, और उसके बाद अब भारत को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ रही है, जिसके लिए हीले बहाने हुज्जतें तलाश की जा रही हैं और मुख्तलिफ तरीकों से नदीम फिजा साहब, इस सिनेरियो इस सूरत हाल को अगर एक मंजर कशी की जाए कि इंडिया को तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, तो जो ICC का रूल है उसके मुताबिक इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये 2 पॉइंट्स उस वक्त मिलेंगे जब इंडिया की टीम ग्राउंड पर उतरती है 15 फरवरी को, और पाकिस्तान वहां खेलने के लिए पहले से ही मौजूद नहीं है, और इंडिया को जब ग्राउंड पर उतरते ही है तब जाकर वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस मंजर कशी को आप किस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया की कितनी सुबकी होगी? जी, इस हवाले से देखें, इसमें इंडिया की टीम को भी ग्राउंड पर उतरना जरूरी है कि जो रेफरी हैं वो भी मैदान में होंगे, बाकायदा तौर पर एक मेला, एक मैदान सजेगा। ये उसी तरह होगा जिस तरह भारत को खुश हो जाना चाहिए जब उन्होंने ICC की ट्रॉफी नहीं ली थी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से। तो अब ऐसा वक्त देखें, हमेशा उससे बड़ा धचका है, उससे बड़ा धचका भी है और उनके सामने वो चीज रिपीट हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि तमाम फैसलों में तामुल मजाजी और दानिशमंदी से करने चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चूंकि इसमें बाहमी मुशावरत के साथ ये मसला फैसला किया गया, और ये भी बात की जा रही कि आने वाले वक्त में हो सकता है इसमें ICC पर जितना प्रेशर बिल्ट हो रहा है, इनके पार्टनर्स ब्रॉडकास्टर्स का, इश्तिहारी जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, जो लोग इससे वाबस्ता लोग हैं, उनकी जानिब से जो प्रेशर है उस पर ICC कोई फैसले पे नजरसानी करे। अगर वो नजरसानी नहीं करती, इसी पर कायम रहते हैं, हठधर्मी दिखाई जाती है, तो फिर इसका आने वाले वक्त के अंदर
अब देखेंगे इसके असरात, इसके आफ्टरशॉक बहुत दूर तक जाएंगे आने वाले मैचेस के हवाले से। फिर पाकिस्तान क्रिकेट आने वाले जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, इसके अब असरात आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी आगे के PSL के अंदर भी, और इनकी अपनी जो वहाँ लीग्स होती हैं उनमें भी, और इसमें ICC की तरफ से भी कुछ बातें जो है गर्दिश करती हुई बात करें। जरा की खबर के कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स पर ऐसी पाबंदी लगा दी जाए। ये तमाम तर जो है ये गीदड़ भपकियां हैं जिस पर पाकिस्तान तो डेफिनेटली नदीम शहजाद साहब, ये बात तो पाकिस्तान ने अगर ये फैसला लिया है तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि बस एक पल में ले लिया गया। उस पर काफी सोचो विचार हुई है, उस पर सारे इन आउट देखे गए होंगे, पाकिस्तान को कहां कहां नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है, सब कुछ देख कर ही। जी इस हवाले से जी देखें, मैं वैसे तो एक पाकिस्तानी तो हम देखें अपनी टीम के साथ हैं, हम अपनी मैनेजमेंट के साथ हैं, हम अपने चेयरमैन के साथ हैं। जो भी पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान फैसला लेगी, पाकिस्तान के क्रिकेट लवर अपनी उसको बिल्कुल मानेंगे, उसके साथ रहेंगे। लेकिन ये बात जरूर तयशुदा है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया, टाइम दिया और मुशावरतें की, और उसके बाद इसके तमाम तर नताइज का भी सामना करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान तैयार है क्रिकेट के हवाले से। और इसमें जो भी फैसला अब किया गया है, इसमें भारत की जो हटदर्मी है वो सरे फहरिस्त है, और उसी की बुनियाद पर, और उसको मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका था उसको सबक अब सिखाने का कि अगर वो इस तरह खेल के अंदर भी, अगर देखें पाकिस्तान ने इससे कबल भी हमेशा से खेलों के फरोग के लिए काम किया है, और अपनी तमाम तर चीजों को, सियासी मामला को एक साइड में रखते हुए पाकिस्तान के कैसे कशीदा हालात भी रहे, भारत की किस किस तरह की इन्वॉल्वमेंट भी रही है, और फितना अब देखें हिंदुस्तान जो उसके भी असरात पाकिस्तान के अंदर किस तरह भारत काम करता है पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम चीजों को बालाताक रखते हुए पाकिस्तान फिर भी खेल के मैदान में उतरता रहा, भारत के साथ मैच खेलता रहा और उनके रवैयों का भी सामना करता रहा। आपने देखा प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट का नहीं बल्कि उन्होंने तासुब का मुजाहरा किया उनके प्लेयरों ने। हमारे प्लेयर्स भी वहां सब्र और तामुल से रहे, हमारे बोर्ड की जानब से जो हदायत थी उन्होंने उसको ओबे किया। लेकिन इस हद तक अगर भारत चला जाएगा कि वो अगर अपनी मनमानियां करने पे आ जाएगा, अगर वो ये समझे कि मैं ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूं या मेरी ही कमांड चलेगी, तो ऐसा नहीं। वो पाकिस्तान ने उसे सबक दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि भारत को, और हमारे देखें पाकिस्तान और भारत के मैच और इस टूर्नामेंट की तमाम तर जो रेवेन्यू उसमें इन मैचेस की बड़ी अहमियत है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ये मैचेस पाकिस्तान भारत के। और इसके अंदर अगर नहीं पाकिस्तान खेल रहा, और इसमें देखें हमने उस जीत को और हार को मद्देनजर नहीं रखा, हमेशा से पाकिस्तान ने खेलों के फरोग के लिए काम किया है, हार और जीत को बालाताक रखा। अगर हार भी हुई है तब भी हमारी कौम ने उससे कबूल किया, अगर जीता है पाकिस्तान तो भी कबूल किया। हम इस हद तक कभी नहीं खेलों में गए कि जिसमें दो मुल्कों के मवाजने करने शुरू कर दीजिए। जैसे हालिया हमारे मैचेस के अंदर आप देखें भारत के अंदर फौरी तौर पर वो एक इस तरह माहौल बना देते हैं जैसे जंगी माहौल बन जाता है। खेल अपनी जगह है, जंग के मामला हमारे अपनी जगह है, और उस हवाले से देखें पाकिस्तान ने साबित किया, दिखाया भारत को। और ऐसी ही सूरत हाल के अंदर अब भारत के पाकिस्तान को मुश्किलात जरूर होंगी, ये बात नहीं है कि देखिए जब आपके 2 पॉइंट अगर आप नहीं खेलते और दूसरी टीम को मिल जाते हैं और सुपर 8 तक पहुंचने के लिए फिर हर मैच जो है वो जीतना जरूरी है, और नेट रन रेट को भी बेहतर बनाना जरूरी है, और अच्छे नेट रन रेट से हमारा जीतना हमें लाजिम हो जाएगा हमारे ऊपर। तो एक प्रेशर भी बिल्ड होगा पाकिस्तानी टीम के ऊपर, लेकिन हम इस प्रेशर से उस प्रेशर को कबूल करने को तैयार नहीं जो सूरत-ए-हाल जो भारत और ICC मिलकर जो गठजोड़ इस वक्त सामने नजर आ रहा है। और इस पर आप देखें दूसरी जानिब बांग्लादेश को देख ले, वो बिल्कुल खामोश है, ठीक है। उनको को ये बात पाकिस्तान ने साबित की कि पाकिस्तान हमेशा से अपने साथियों के साथ खड़ा है, और कभी भी ऐसे जो नाजायज फैसले होंगे उनके खिलाफ पाकिस्तान खड़ा होगा और हक और सच का साथ देगा। और पाकिस्तान की ये तारीख रही है क्रिकेट के हवाले से ही, बांग्लादेश के साथ जो हमारी वफादारियां जो हम उनका साथ दे रहे हैं, स्पोर्ट्स का मैदान है, स्पोर्ट्स के मामला तो पाकिस्तान हक बजाने पे। इसी तरह देखें ये बात बांग्लादेश भी जानता है, ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जब क्रिकेट के फरोग के लिए काम हो रहा था, श्रीलंका की टीम आई लाहौर में, जब श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ तो उसमें भी कौन लोग थे ये भी पता है। लेकिन हमारे एक ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलकर श्रीलंका की टीम को महफूज किया, उनको बचाया, साबित किया कि पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान का बच्चा अपने मेहमान नवाजी और अपने उन खिलाड़ियों की, उन टीमों की हिफाजत करना भी जानता है। और पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट की वापसी हो चुकी है, और जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें जो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी शिरकत करते हैं उससे जाहिर होता है कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक साजगार माहौल फराहम कर सकता है। हमारे साथ नदीम शहजाद स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम में मजीद भी आगे बात करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और बात हो रही है पाकिस्तान के एक ऐसन इकदाम के बारे में जो पाकिस्तान ने स्टेप जो ले लिया है कि इंडिया के साथ होने वाला पाक भारत जो टाकरा था जो कि 15 फरवरी को होना था, पाकिस्तान ने उससे साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। और इसी पर बात कर रहे हैं हमारे साथ इस वक्त शुएब हबीब साहब, फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि अवाम की भी हमने राय जानने की कोशिश की, तो जैसे कि आपने सुना कि अवाम भी इस फैसले से खुश नजर आती है, क्योंकि भारत ये चीजें बहुत बार कर चुका है। भारत जो इस तरह की जो हथकंडे हैं, जो इस तरह की तरीकेकार है, वो भारत इंतहाई जो है वो इस तरह के फैसले करता है कि जिस पर अकल हैरान होती है कि ये किस किस्म का फैसला है, या ये कौन खेल में जो है वो इस तरह से करता है कि सियासत को या इन चीज़ों को बीच में लाया जाए। कभी हाथ नहीं मिलाते हैं, कभी ट्रॉफी नहीं लेते हैं, इस तरह की चीज़ें भारत ही के जहन में आती हैं और भारत ही इस तरह से चीज़ें करता है कि एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि भारत ही करता रहेगा। पाकिस्तान जो अपने स्टेप्स लेने, पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया उसने ये साबित कर दिया है कि इसको कहते हैं कदम उठाना, इसको कहते हैं आवाज उठाना, इसको कहते हैं स्टैंड लेना, इसको कहते हैं कि किसी के साथ इज़हार यकजहती करना, इसको कहते हैं कि बोल्ड स्टेप लेना, और इसको कहते हैं सबक सिखाना। पाकिस्तान ने इस मार्का हक में भी सबक सिखाया इंडिया को, और इस मार्के में भी, इस मैदान में की अगर बात करें तो भले ही 2 पॉइंट्स इंडिया के हक में चले जाएं, लेकिन उस वक्त क्या मंजर होगा जब इंडिया की जो टीम है वो मैदान में उतरेगी। अगर उसको ये 2 पॉइंट्स चाहिए तो उसको मैदान में उतरना पड़ेगा, श्रीलंका के स्टेडियम के मैदान में उतरना पड़ेगा उस दिन जिस दिन पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगा, पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, लेकिन टीम को 2 अपने पॉइंट्स स्कोर करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और क्या ही वो सुबकी का सामना करना होगा, क्या ही वो लम्हा होगा जब इंडिया की टीम जो है उसको, और ये हम भी देख रहे होंगे ये कि इंडिया की टीम जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है 2 पॉइंट्स लेने के लिए, और पाकिस्तान जो है वो उससे नहीं खेल रहा है। तो ये बड़ी मजे की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। और इस हुकूमत के फैसले को जो अवाम है और जो जितने भी हल्के हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी तायद कर रहे हैं। हमारे साथ शुएब हबीब साहब, फॉर्मर क्रिकेटर, मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शुएब हबीब साहब, पाकिस्तान ने अपना 2 टोक पैगाम जो है वो दे दिया है। मैच इंडिया के साथ जो 15 फरवरी को होने वाला है वो नहीं खेलेगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे मतलब क्रिकेट को नुकसान होगा। लेकिन जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला करा तो कुछ सोच के ही करा होगा, अच्छा कुछ सोच के ही करा होगा। और फिर जहाँ तक अब ये फैसले की जब फैसला ले लिया है तो जिस हिसाब से इंडियन मीडिया शोर कर रहा है और इंडिया के ये जैसे बड़े बड़े लेजेंड शोर कर रहे हैं, तो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पे स्टैंड करना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस पे स्टैंड करना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस बैकफुट पे जाता है तो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की और पाकिस्तान के जो हुकूमत है इसकी एक तरीके से बड़ी बेइज्जती होगी। जिस हिसाब से ये इनके मीडिया के लोग हैं, गुप्ता वगैरह, सुनील गावस्कर वगैरह, जी ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पैसे की लालच में लास्ट टाइम में अपना डिसीजन चेंज कर देगा, अच्छा और ये होगा, पाकिस्तान पे बैन लग जाएगा और पाकिस्तान यू टर्न लेने का मौका है। शुएब साहब, ऐसा अगर उनके मीडिया को सुने तो ऐसा लगेगा कि इस वक्त जो है वो सारी सूरत हाल उनके कंट्रोल में है और पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर चला जाएगा। तो ये सब्ज बाग जो वो देख रहे हैं ये ऐसा होने का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। वो इंडियन मीडिया तो ऐसा बोल रहा है जैसे मतलब सब डिसाइडेड है कि जी लास्ट टाइम में पाकिस्तान यू टर्न ले लेगा और पाकिस्तान पैसे के लालच में वो कर लेगा। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, अब 25 करोड़ आवाम की और ये हमारे हुकूमत की अपनी वो है इज्जत की बात है। तो जो स्टैंड ले लिया, मैं समझता हूँ उसके स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड रखना चाहिए। क्योंकि कोई बात नहीं, पहले तो मेरी भी यही राय थी कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की एक अलग ही वैल्यू होती है, लेकिन जिस हिसाब से होते खंडे इंडियन मीडिया और इंडिया के ये जो है क्रिकेटर बातें कर रहे हैं, तो फिर उनको ये एक बड़ा अच्छा सबक है। हाँ, अगर इंडिया को इतना ही वो है, इंडिया सॉरी करे तो उसने एशिया कप में वो हाथ नहीं मिलाया, जिसने एशिया कप की ट्रॉफी मिली, इंडिया सॉरी करे कि जी हाँ हमसे गलती हो गई थी, अच्छा आप अपनी वो
फंक्शन करें, हमारा कप्तान आएगा, हमारी टीम आएगी, वो ट्रॉफी रिसीव कर लेगी, फिर कहीं जाके सोचना चाहिए पाकिस्तान। सही बात है। अच्छा, ये जो सारा अभी जो सिनेरियो बिल्ड हुआ है, इसका जाहिर सी बात है कि पीछे एक पस मंजर ये सब कुछ था कि जो टीम हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेना, इस तरह की चीज़ें भारत जो है वो करता रहा है। फिर बांग्लादेश के हम शाना बशाना खड़े हुए हैं, हमने जो है वो भाईचारे का सबूत दिया है कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो गलत है, नाइंसाफ़ी है, तो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। बांग्लादेश की आप क्या पोजीशन देखते हैं? क्या पाकिस्तान की इस तरह स्टैंड लेने से बांग्लादेश की वापसी का कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोई, क्योंकि अब नई टीम को भी शामिल कर लिया गया है, तो क्या बांग्लादेश किसी सूरत वापस आ सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से आईसीसी ने स्टैंड लिया, और आईसीसी मीन्स इंडिया, आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। जी। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये तो उनकी अपनी बेइज्जती है। अब जो टक्कर लिया, जो स्टैंड पाकिस्तान ने लिया ना, वो इनको हिलाएगा, वो इनको हिलाएगा। जी, इसी तनाजुर में मैं पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के स्टैंड की वजह से क्या बांग्लादेश की वापसी हो सकती है? नहीं, इस वर्ल्ड कप में तो मैं नहीं समझता हो सकती है, क्योंकि इसके वार्म अप मैच भी स्टार्ट हो गए, तो इसमें तो नहीं हो सकती। अदरवाइज बांग्लादेश भी एक टेस्ट कंट्री है, ठीक है, उसने अपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आईसीसी या बीसीसीआई दूसरे ममालिक को प्रेशराइज करें, आने वाले दिनों की बात कर रही हूँ, दूसरे ममालिक को प्रेशराइज करें कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल जो सीरीज होती हैं, जो दो ममालिक खेलते हैं, वो नहीं खेली जाए, दूसरे ममालिक को प्रेशराइज करे, तो क्या इस तरह कर सकता है बीसीसीआई और आईसीसी? नहीं, ये बीसीसीआई यही चीजें तो डरा रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जब मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बायलैटरल सीरीज दूसरी कंट्री से हो रही है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो यही चीजों से डरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, हाँ पाकिस्तान पैसे के लालच में हाँ कर देगा। वो सिर्फ उनके पास यही स्टैंड है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी पाकिस्तान। शुएब साहब, पैसे का लालच तो अभी फिलहाल इंडिया को नजर आ रहा है कि उनका जो बनता हुआ पैसा था पर सेकंड के हिसाब से जो इश्तिहारात बिकते थे डॉलर्स में, हजारों डॉलर्स में, तो अभी वो किस खाते में जाएंगे? इंडिया इसका खमियाजा बहुत भरपूर तरीके से भुगतेगा, तो पाकिस्तान को जितना नुकसान नहीं होगा उतना नुकसान जो है वो इंडिया और आईसीसी को उठाना पड़ेगा। जगह जी, पाकिस्तान ने 7-0 करके इनको बता दिया था कि हमारा क्या है, हमारी ताकत क्या है, और पाकिस्तान ने ये स्टैंड लेके इनको बता दिया है कि हम क्या है। अब ये सारा जो है ना, ये इंटरनेशनल उस पे पाकिस्तान को वो करना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का फॉल्ट है, ये है वो है, ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, जब स्टैंड लिया तो अब इस पे यू टर्न नहीं लेना चाहिए। हमारी सरकार की भी अपनी इज्जत की बात है, 25 करोड़ आवाम के साथ है, 25 करोड़ आवाम सरकार के साथ है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें अगर आप देखें तो आईसीसी के ऊपर जो है वो दबाव पड़ रहा है ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से। आईसीसी और बीसीसी को अब इस वक्त प्रेशर का सामना है कि जो उन्होंने पहले बांग्लादेश के साथ किया, डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में तो पहले ही बात हो रही थी कि आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, और बांग्लादेश को उन्होंने आउट कर दिया। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से दबाव पड़ेगा आईसीसी के ऊपर? आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है, और ब्रॉडकास्टर कौन है? इंडियन है। वो कुछ करके आईसीसी के नाम को यूज करके अपना वो नुकसान को वो ना हो, वो ये करेंगे। भाई ब्रॉडकास्टर तो इंडियन ही है ना। जी जी। तो वो ये नुकसान इंडिया का है। तो असल में तो वही बात है कि घूम फिर कर जो बात आती है वो इंडिया के ऊपर ही आती है, और फिर वही बात है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा कहते थे ना कि भाई स्टार्ट सबक तो इन्होंने हमें सिखाया कि नहीं कि हमारी सरकार मना करती है कि पाकिस्तान जाके नहीं खेलो, हमारी सरकार मना करती है कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलो, हमारी सरकार ये कहती है। तो भाई आपने, अब हमारी सरकार ने भी कहा है, और हम 25 करोड़ आवाम सरकार के ही साथ खड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, और एक बड़े मजे की बात है जो मैं नाजरीन के साथ भी शेयर कर रही थी और आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि भारत को जो 2 पॉइंट्स मिलने जा रहे हैं वो इसी सूरत में मिलेंगे ना जब भारत ग्राउंड पे मौजूद हो। बिल्कुल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, उसको किट पहननी पड़ेगी, किट पहनेगी। ये तो बड़े मजे की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। बस एंजॉय करें उसको एंजॉय करें।
सही। तो अच्छा, इस स्टेप के लॉन्ग टर्म जो भी पाकिस्तान ने स्टेप लिया, लॉन्ग टर्म पे हम क्या देखते हैं शुएब साहब कि लॉन्ग टर्म पे इसके असरात क्या होंगे? मैं पाकिस्तान के नफा और नुकसान की बात नहीं कर रही, मैं पूरी क्रिकेट गेम के हवाले से बात कर रही हूँ कि एक सबक तो मिल जाना चाहिए अच्छी तरह से। देखिए, ये जो सरकार ने लिया है ना ये स्टेप, तो सरकार ने कोई ऐसे ही वैसे ही थोड़ी लिया होगा। सरकार कोई गलत स्टेप लेती भी नहीं है, सारा उन्हें सोच समझ के उनके एडवाइजरों ने बोला होगा तो तब जाके स्टैंड लिया है ना जी। ये तो अब सरकार बेहतर समझती है हमारी। नहीं, मैं अगर जो माहौल इंडिया ने बना दिया है क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के गेम में, देखिए इंडियन हमेशा बंदर भपकियां देता है जी। अच्छा, इंडिया अब भी हमें कह रहा भाई, हमने तुम्हें 2 पॉइंट भी दे दिए, हमने आपको मैच स्टार्ट होने से पहले आपको 2 पॉइंट मिल गए तो हमें किस बात से डरा रहा हो? हमारी सरकार ने तो सोच के ही सब कुछ देख दाख के ही करा होगा ना। तो पाकिस्तान के इस कदम से आप समझते हैं कि एक जबरदस्त किस्म का सबक मिल गया है आईसीसी को या कह लें बीसीसीआई को कि अपनी जो इस वक्त जो जानिबदारी का मुजाहरा आईसीसी करता है, या बीसीसीआई की बात कर लें, जो आईसीसी है वही बीसीसीआई है, तो हम ये कह सकते हैं कि आइंदा वो अभी बांग्लादेश को आउट किया, किसी भी टीम के खिलाफ गलत कदम उठाने से, एकतरफा कदम उठाने से अब उसको सबक हासिल हो गया होगा। सबक हासिल हो गया होगा। फिर साथ में मेरे ख्याल में 13-14 तारीख तक तो इंडियन की ये और ये जो आईसीसी वाले इनको नींद नहीं आएगी। बहुत अच्छा सबक सिखाया पाकिस्तान ने इनको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और इस पर आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान की जो टीम है, जाहिर सी बात है कि उनका मोराल जो है इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं? वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जा रहे हैं और उनका मोराल किस तरह से आप इस वक्त देख रहे हैं? क्या कारकर्दगी रहेगी? देखें, जिस हिसाब से पाकिस्तान ने 3-0 ऑस्ट्रेलिया को हराया है जी, और जिस हिसाब से यहाँ क्रिकेट खेल के गए, मॉरली तो बहुत ऊपर हाई हो गया होगा मॉरली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया भी 3-0 नहीं हरा सकता। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, बिल्कुल आउट क्लास करके पाकिस्तान ये जीता। अच्छा, पाकिस्तान के बॉलरों ने बड़ी अच्छी गेंद करी है। बिग 3 में से हराया है ना, ये बिग 3 बनते हैं ना, ये तो बिग 3 हैं, बिग 3 में से हैं। सॉरी, मैंने कहा बिग 3 में से हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बिग 3 में से हैं। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने के बॉलरों ने बड़ी अच्छी परफॉर्म करनी। पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, बाबर स्पेशली 50 रन का फॉर्म में नजर आया है। आगा सलमान बड़ा अच्छा खेला है, ऐसा बहुत बड़ा अच्छा खेल रहा है साहिब मयूब। अगर ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कंटिन्यू रही, हाँ, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, अभी इंडिया या आईसीसी पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से बदला जरूर लेगा। ये पिच में हम तो ये सोच के गए ना कि वहाँ ट्रेनिंग पिच होगी, उसी हिसाब से हम अपना स्क्वाड लेके जाए। अब ये देखें पिच के मामले में क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो, जाहिर सी बात है कि हुकूमत के इस फैसले को, जो हमने अवाम से आरा जानने की कोशिश की, वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम खेलों की सिर्फ बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, सिर्फ खेल को हम लेके चलें, तो क्या कैसा माहौल होना चाहिए कि सियासत को और इन चीज़ों को क्रिकेट में, खेलों में नहीं दाखिल करना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स की जो एक प्योर एंटरटेनमेंट होती है वो इससे मुतासिर होती है। तो अब जो बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं और जो बिग 3 बने बैठे हैं और अपने आप को पावर्स का मंबा समझते हैं कि उनके पास इख्तियारात है, तो उनके लिए सोचने का मकाम है, लम्हा फिक्रिया है कि ये उन्होंने क्या कर बैठे हैं। वो देखें, जहाँ तक ये सियासत की और इसकी बात है, देखें क्रिकेट में सियासत लाने वाला तो सिर्फ इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया को जो सबसे बड़ा घुमंड है अपने पैसे पे, कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारी वजह से ये पैसा आता है। फिर ये जो ओवरसीज प्लेयर है बिग 3 वाले, उनको हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं PSL वगैरह में। तो सियासत भी इंडिया लेकर आया और इंडिया को सबसे ज्यादा पैसे पे घमंड है। पैसे पे घमंड है। और जो ये इनका जो ट्रायंगल बना हुआ है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, तो ये समझते हैं कि बस इनसे आगे अब दुनिया ही कुछ नहीं है, जो ये चाहेंगे वही होगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रही है। अभी देखिए, पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, बांग्लादेश ने स्टैंड ले लिया, ऐसे ही 1-2 और कंट्रीज स्टैंड लेंगी तो सब सही हिल जाएगा इंडिया।
इसकी जो पावर है खत्म हो जाएगी। ठीक। हमारे साथ मौजूद थे शोएब हबीब साहब, फॉर्मर क्रिकेटर। प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने, आपका बहुत शुक्रिया। और जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, ताकत का मंबा समझते थे क्रिकेट के मैदान में, अगर बात कर लें इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी पाकिस्तान ने इस वक्त उन लोगों के लिए ऑकवर्ड कर दी है कि वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये हमसे माजी की क्या गलतियां हुई हैं जिसका खमियाजा जो है वो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें पूरी अवाम जो है वो इस कदम को सपोर्ट करती है, हुकूमत के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान ने बहुत बरवक्त और बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है और इस पर कायम है। 15 फरवरी का जो मैच है वो पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा, ये पैगाम दे दिया है दो टोक अल्फाज में। प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।